श्री वाहिगुरु जी। धन वाहिगुरु। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुम्हारी महिमा बरना साको, तू ठाकुर ऊंच भगवान। जो हमरी विध होती मेरे सतगुरा, साबिध तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, गुरु सतगुरु संग की रे हम थापे। धन धन गुरु नानक, धन धन गुरु नानक जन केरा। जिद मिली है चुके सब सोग संतापे। आनंद गुण निधान गुरु गरीब निवाज, गुरु गरीब निवाज। गुरु साथ संगत जी, आज के ये विशेष दीवान जो सजाए गए हैं, ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मक्षोत्रिय गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के अनन्य भगत धन धन बाबा जोगिंदर सिंह जी मौनी साहब, उनकी आज शताब्दी जो वर्ष चल रहा है, उस उपलक्ष्य में जिन्होंने सारा जीवन अपने मालिक गुरु कलगीधर पातशाह को रिझाने में, उनकी खुशियां लेने में सारा जीवन व्यतीत किया, क्योंकि संसार में जो प्रीत होती है, किसी की कुछ दिन की, किसी की कुछ महीनों की, किसी की प्रीत कुछ वर्षों की, पर साथ संगत जी सिख की और गुरु की प्रीत ये सारा जीवन अपने गुरु को रिझाने में लगाते हैं। प्यार से झुकिए सतनाम। हम तो सारा जीवन संसार को खुश करने के पीछे, संसार के पीछे पड़े रहते हैं, पर बाबा जी ने सारा जीवन अपने मालिक गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को खुश करने में, उनकी खुशियां लेने में व्यतीत किया। महाराज का वचन है, दुनिया ना सलाह जो मरवंज सी, लोका ना सलाह जो मर खाक थी। प्यार से जपिए सतनाम। ऐसे हमारे बाबा जी की ये शताब्दी वर्ष है। आओ हम सारे मिलकर आज गुरबाणी के साथ जुड़ते हुए यही अरदास करें, है बाबा जो प्रीत आपने गुरु के साथ की, जो प्यार का सागर आपके हृदय में उमड़ रहा था, उस सागर में से कोई एक आधी बूंद हम जैसों को भी बख्श दो, ताकि हमारा भी पार उतारा हो जाए। आओ सभी मिलकर ये पावन शब्द पढ़ें।
गुरु रामदास पातशाह का। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला। हम बारिक दीन करो प्रतिपाला, हम बारिक दीन करो प्रतिपाला, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला। मधुसूदन मेरे मन तन प्राणा, मधुसूदन मेरे मन तन प्राणा, हर दिन दूजा अवरिन जाना, हर दिन दूजा अवरिन जाना, कोई सजन संग मिले बड़भागी, कोई सजन संग मिले बड़भागी, मैं हर प्रभु प्यारा दस जियो, मैं हर प्रभु प्यारा दस जियो, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला। मन तन खोजी भाल भला रे, मन तन खोजी भाल भला रे, क्यों प्यारा प्रीतम मिले मेरी माई, क्यों प्यारा प्रीतम मिले मेरी माई, मिल सत्संगत खोज दसाई, मिल सत्संगत खोज दसाई,
विच संगत हारे प्रभु बस जियो, विच संगत हारे प्रभु बस जियो। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला। हम बारिक दीन करो प्रतिपाला, हम बारिक दीन करो प्रतिपाला। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला। मेरा मात पिता गुरु सतगुरु पूरा, मेरा मात पिता सतगुरु पूरा। गुरु जल मिल कमल बिग सजियो, गुरु जल मिल कमल सजियो। मैं बिन गुर देखे नींद न आवे, मैं बिन गुर देखे नींद न आवे। मेरे मन तन वेदन गुर बिरहो लगावे, मेरे मन तन बेतन गुर बिरहो लगावे। हरि हरि दया करो गुर मेरो, हरि हरि दया करो गुर मेरो, हरि हरि दया करो गुर मेरा। जन नानक गुर मिले रह से जियो, जन नानक गुर मिले रह से जियो। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला। ओ मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला, ओ मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला। हम बारिक दीन करो प्रतिपाला, हम बारिक दीन करो प्रतिपाला। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला। साथ सूरज जी प्यार से जपिए सतनाम।
फिर प्यार से जपिए सतनाम। आपकी रचना पवित्र, दास के कान पवित्र, प्यार से जपिए सतनाम। इस स्थान का यही महत्व है और यही मर्यादा है जो बाबा जी ने बनाई है। इस स्थान पर संसारिक बातें करने के लिए सख्त मना है, क्योंकि साध संगत जी नाम जपने वाला नाम जपने की ही प्रेरणा दे सकता है। बाबा जी के जीवन पर अगर हम झात मारे तो साध संगत जी बाबा जी ने तकरीबन 36 वर्षों तक मौन रखा। प्यार से जपिए सतनाम। तभी तो बाबा जी का नाम मौनी बाबा पड़ा। 36 वर्षों तक मौन रखा और साध संगत जी तकरीबन 50 वर्ष तक तख्त सचखंड श्री हजूर साहब, उस सचखंड की बाबा जी ने 50 वर्षों तक अणथक सेवा की। पहले छोटी सेवा में थे, रहराज साहब की। उसके बाद इतिहासकार कहते हैं कि जो अंदर सेवा करते थे महापुरुष, उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। उन दिनों बाबा ज्वाला सिंह जी हरखोवाल वाले महापुरुष, बंदगी वाले, साध संगत जी इन महापुरुषों के केवल नाम मात्र जपने से, नाम मात्र लेने से, नाम मात्र सुनने से पता नहीं कितने पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। प्यार से जपिए सतनाम। ऐसी कमाई कहते हैं संत बाबा राम सिंह जी और 5 प्यारे हजूर साहब के, और भी जो बड़े बड़े जथेदार थे सारे बैठे थे। बाबा ज्वाला सिंह जी भी बैठे थे। किसी ने कहा कि अब भाई सचखंड में अंदर सेवा करने के लिए किसी और को नियुक्त करना पड़ेगा, या तो फिर बाबा जी, बाबा ज्वाला सिंह जी से कहने लगे, बाबा जी आप पंजाब से किसी को भेजो। कहते हैं बाबा ज्वाला सिंह जी की नजर पड़ गई सामने बाबा मोनी जी पर, बाबा जोगिंदर सिंह जी मोनी साहब। बाबा मोनी जी को पास बुलाकर उनका हाथ पकड़ते हुए बाबा ज्वाला सिंह जी कहने लगे, मोनी सिंह के होते हुए कोई और अंदर कैसे जाएगा? प्यार से जपिए सतनाम। क्योंकि भाई ये तो आए ही सचखंड से, निरंकार के उस दरबार से, इसीलिए आए हैं कि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की सेवा कर सके। इनके रहते हुए कोई और नहीं भाई, ये तो सेवा के रूप हैं, सिमरन के धनी हैं। और कहते हैं फिर अरदास करके बाबा मोनी साहब जी को अंदर सचखंड साहब में उस अंगीठा साहब की सेवा में भेज दिया गया। पहले तो बाबा मोनी जी थोड़ा डर रहे थे। बाबा राम सिंह जी जो बाबा मोनी साहब जी के गुरुदेव थे, उनसे कहने लगे, बाबा जी मैं अंदर कैसे सेवा करूंगा, क्या करूंगा, कैसे सेवा करनी है? बाबा राम सिंह जी कहने लगे, मोनी सिंह मत घबराओ, तुम्हारी सारी दुविधाएं गुरु कलगीधर पातशाह आप दूर करेंगे। प्यार से जपिए सतनाम। जो तुम्हें अंदर बुला रहे हैं सचखंड के अंदर, वही आप सेवा भी करवाएंगे। साथ संगत जी जब अरदास करके बाबा जी अंदर गए, फिर जिन्होंने किए थे दर्शन बाबा जी के कि बाबा जी कैसे अंदर सेवा करते थे, आज भी वो नजारा आंखों से दूर नहीं होता। आज भी मानो ऐसे ही लगता है
कि बाबा जी हमारे सामने ही हैं, सचखंड के अंदर सेवा कर रहे हैं। बाबा जी हमेशा यही अरदास करते थे, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला। आप सभी मिलके पढ़ो। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला। हम बारिक दीन करो प्रतिपाला, हम बारिक दीन करो प्रतिपाला, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला। बाबा जी कहते हैं, रात को जब अमृत वेले उठकर स्नान करके सचखंड में जाने का समय होता, कहते हैं दादा साधु सिंह जी, संत माता कमला कौर जी और बाबा साधु सिंह जी ने सारा जीवन बाबा जी की सेवा की और निष्काम सेवा, कोई कामना नहीं। कहते हैं जब उठने का समय हुआ, आज बाबा जी अपनी नींद में थे, आराम में थे। दादा साधु सिंह जाकर उठाते हैं, बाबा जी आवाज देने लगे, बाबा जी। पर बाबा जी के नेत्र नहीं खुले। फिर 5 मिनट बाद फिर आए बाबा जी, फिर बाबा जी के नेत्र नहीं खुले। दादा साधु सिंह जी ने जाकर बड़े गुरुदेव बाबा राम सिंह जी से कहा, बड़े बाबा जी से, बाबा जी बाबा मोनी जी उठ नहीं रहे। बाबा राम सिंह जी कहने लगे, चिंता मत करो, उठ जाएंगे आप ही, सारा दिन सेवा करते हैं, थक गए होंगे। कहते हैं जब घड़ी में 10 मिनट बाकी थे, बाबा जी उठकर खड़े हो गए, प्यार से जपिए सतनाम। बाबा जी उठकर खड़े हो गए, झट से स्नान किया, वस्त्र धारण किए और सचखंड में अंदर पहुंच गए, प्यार से जपिए सतनाम। जैसे ही सचखंड में अंदर पहुंचते हैं, अंदर सेवा में लग जाते हैं। कहते हैं 2 दिन के बाद हैदराबाद का एक प्रेमी सचखंड आता है, नांदेड़ की धरती पर। दादा साधु सिंह जी से पूछता है कि बाबा जी हैदराबाद से कब लौटे, प्यार से जपिए सतनाम। दादा साधु सिंह जी कहने लगे, प्रेमिया बाबा जी कहीं जाते ही नहीं, प्यार से जपिए सतनाम। हमारे बाबा मोनी जी कहीं जाते ही नहीं, गुरु कलगीधर पातशाह के चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाते। वो प्रेमी कहने लगा, नहीं दादा, 2 दिन पहले रात के वक्त मेरे परिवार के ऊपर ऐसा संकट टूटा था, मेरा सारा परिवार मानो आत्महत्या करने के पीछे था। तब हमने बाबा जी को याद किया और बाबा जी आधी रात के वक्त हमारे घर पर आए थे। हम घर के सभी सदस्यों को सांत्वना देकर समझाते हुए कहने लगे, प्यारे नितनेम किया करो, संपट पाठ किया करो, गुरु गोविंद सिंह महाराज तुम्हारे ऊपर आई सारी मुश्किलें दूर कर देंगे। और मुझे कह करके गए थे, प्रेमिया 2 दिन के बाद सचखंड आना, मत्था टेकने, शुक्राना करने। मैं इसलिए आया हूं। दादा साधु सिंह को बात याद आ गई 2 दिन पहले। बाबा जी अमृत वेले उठने से पहले आराम में थे। मुझे लगा बाबा जी नींद में हैं, पर बाबा जी तो कहीं और थे। प्यार से जपिए सतनाम। बाबा जी तो कहीं और थे।
बाबा मियां सिंह जी का भी एक प्रसंग आता है। कहते हैं बाबा मियां सिंह जी नांदेड़ गए थे सचखंड बाबा जी से मिलने। कहते हैं बाबा जी उस समय आराम में थे। अब बाबा मियां सिंह जी का एक प्रेमी आया बाबा जी के पास कि चलो मैं संतों का संदेशा देता हूं। अब जैसे ही वो आते हैं, किसी ने कहा बाबा जी आराम में है, जब उठेंगे तो हम बता देंगे। अब वो प्रेमी 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट रुका, मन में बड़ा काला हो रहा है, उतावला हो रहा है कि इतने बड़े हमारे संत बाबा मियां सिंह जी और बाबा मोनी साहब जी उनका सत्कार नहीं करते। लौट कर आ गया बाबा मियां सिंह जी के पास, बाबा जी फिर बाद में मिल लेना आप उनसे, वो भी आराम में है। बाबा मियां सिंह जी जान गए, प्यार से जपिए सतनाम। कि बाबा मोनी सिंह जी कोई संसारी दरवेश नहीं, कोई संसारी संत नहीं, वो तो दरगाही दरवेश है। प्यार से जपिए सतनाम। जब ऐसे पुरातन गुरसिख हमारे साथ बैठे होते हैं ना, हमारे टोनी अंकल जी जैसे, तो हमें भी साह पड़ जाता है, क्योंकि इन्होंने, इनके वो नेत्र हैं, इनका वो जीवन है, इन्होंने बाबा जी की एक एक घटना अपने आंखों से देखी है। कहते हैं बाबा मियां सिंह जी कहने लगे चलो हम चलते हैं बाबा जी से मिलने। वो प्रेमी कहने लगा बाबा जी वो तो आराम में है। बाबा मियां सिंह जी कहने लगे कोई बात नहीं, हम वेट कर लेंगे, हम संतों का इंतजार कर लेंगे। कहते हैं यहाँ से बाबा मियां सिंह जी आए हैं वाहिगुरु निवास के अंदर, सीधा उस कमरे की तरफ ऊपर जहां बाबा जी आराम करते थे। कहते हैं जैसे ही वो पहुंचे हैं, 5 मिनट के बाद बाबा जी दरवाजा खोलकर बाहर आ गए। प्यार से जपिए सतनाम। बाबा मियां सिंह जी अब मत्था टेकने लगे, बाबा जी मत्था टेकने नहीं देते। बाबा जी कहते हैं आप पूजनीक हो, हमसे बड़े हो। बाबा मियां सिंह जी कहते हैं बाबा जी हम बेशक आपसे उम्र में बड़े हैं, पर बंदगी तो आपकी हमारे से बड़ी है। प्यार से जपिए सतनाम। क्योंकि बंदगी तो आपकी हमारे से बड़ी है। कहने लगे वो कैसे? कहने लगे जिस दरबार की हम चरण धूल लेने के लिए तरसते हैं, आप उस दरबार के अंदर उस अंगीठा साहब की, गुरु कलगीधर पातशाह जी की हर समय सेवा में रहते हो, इसलिए बंदगी कमाई हमसे आपकी बड़ी है। साथ संगत जी ऐसे हमारे बाबा मोनी साहब जी, दादा साधु सिंह जी समझ गए कि बाबा जी इस समय बेशक हमारे सामने शरीर तौर पर हैं, पर पता नहीं कहां कहां जाकर कितनों को किस किस रूप में जाकर तारते हैं, उनका बेड़ा पार करते हैं। आओ सभी मिलके पढ़ो। मेरा प्यारा प्रीतम सदी दूरी रखवाला, मेरा प्यारा प्रीतम सदी दूरी रखवाला। हम बारिक दीने करो प्रतिपाला, हम बारिक दीने करो प्रतिपाला। मेरा प्यारा प्रीतम सदी दूरी रखवाला, मेरा प्यारा प्रीतम सदी दूरी रखवाला, मेरा प्यारा प्रीतम सदी दूरी रखवाला। बंबई के अंदर समा बढ़ता चला है, पर दास को बिठाया भी लेट गया है। बंबई के अंदर बाबा जी माधव जी के घर आराम कर रहे थे। रात का समय, कथा आप सभी ने पहले भी सुनी है
मैं तो केवल दोहरा देता हूं अपनी रचना पवित्र करने के लिए। प्यार से जपिए सतनाम। बाबा जी रात के वक्त तकरीबन 10 बजे सबको कहने लगे, जाओ भाई आराम करो। सारे अपने अपने कमरों में चले गए। कहते तकरीबन रात को 11:30-12 बजे थे। बाबा जी उठकर अपना परना लेकर यूं हवा में झुला रहे थे। प्यार से जपिए सतनाम। अपना परना हवा में झुला रहे थे। अब जो बंदगी वाले होते हैं उनकी रमज तो वही समझे। माधव अंकल जी, उनके मन में ख्याल आया बाबा जी शायद आराम कर रहे हैं, मैं जरा देख करके आऊं। कहीं बाबा जी ने कंबल तो पहना है, कहीं ऐसा ना हो बाबा जी को सर्दी लग रही हो, कहीं एसी तो ठीक नहीं चल रहा, कहीं पंखा देख कर आऊं। जैसे ही अंदर जाते हैं बाबा जी तो बस अपनी मौज में अपने परने से यूं हवा दे रहे हैं। माधव जी पूछ बैठे, बाबा जी क्या हुआ, गर्मी लग रही है? बाबा जी कहने लगे नहीं। फिर बाबा जी क्यों हवा दे रहे हो? बाबा जी कहने लगे बस कुछ नहीं, हमारी मौज है। संतों की अपनी मौज होती है। माधव जी समझ नहीं पाए पर मन में संशय तो आ गया कि बाबा जी कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, पता नहीं पर क्या कर रहे हैं। कहते हैं दूसरे ही दिन बंबई के दूसरे इलाके में एक प्रेमी जिनके घर में रात के वक्त आग लगी थी, प्यार से जपिए सतनाम। आज भी वो प्रेमी मौजूद है, पूछ सकते हो आप। उनके घर में अचानक रात को तकरीबन 11-11:30 बजे आग लगी थी और वह सारा परिवार बाबा जी का प्रेमी, गुरु का श्रद्धालु प्रेमी, आज भी उनका नितनेम है अमृत वेले तकरीबन 3 बजे गुरुद्वारे जाते हैं। कहते हैं वो सारे आराम में थे, सारा परिवार, पता नहीं कहां से किचन में आग लग गई और आग ऐसी लगी कि जैसे सारा घर परिवार एक साथ जलकर मर जाता। पर यहां बाबा जी ने क्या कौन सा कौतक रचा। कहते हैं बाबा जी ने परने से पता नहीं कौन सी उस हवा को दिशा दे दी, उस आग को पता नहीं कौन सी दिशा में भेज दिया। कहते हैं दूसरे दिन वो सारा परिवार बाबा जी के पास आया, बाबा जी हम मरते मरते बचे हैं। कहने लगे क्या हुआ बच्चों, आप क्यों इतना डरते हो? मेरा गुरु गोविंद सिंह जो बैठा है, प्यार से जपिए सतनाम। जब तक हमारा पिता गुरु कलगीधर पातशाह बैठा है, याद रखना हमें संसार के इस कलयुग के तत्ते झोलों से वो खुद बचा लेगा। कहने लगे बाबा जी रात को पता नहीं कहां से आग लगी और ऐसी आग लगी हम सारे जलकर मर जाते, पर पता नहीं कहां से ऐसी हवा आई कि सारी आग कैसे बुझ गई, किस दिशा में चली गई, हमें पता नहीं चला। माधव जी पास बैठे थे, समझ गए ये रात को जो परना चला रहे थे बाबा जी ऐਵੇਂ नहीं चला रहे थे, उस आग को दूसरी दिशा में भेज रहे थे। ऐसे हमारे बाबा जी, याद रखना होन नेड़े खुदाए दे भेद किसे ना दे। बाबा जी सारा जीवन जब तक शरीर तौर पर मौजूद थे कभी अपना भेद किसी को नहीं दिया, कोई नहीं समझ पाया। सबको ऐसा ही लगता था ये तो हमारा बाबा है, ये हमें छोड़कर थोड़ी जाएगा। आज भी बाबा जी मौजूद हैं, ये बाबा जी के वचन हैं। बाबा जी ने कहा था हमने अपने सारे जीवन की तपस्या, सारे जीवन का सिमरन का जो फल है इस मानसरोवर में रखा है, प्यार से जपिए सतनाम। जो मानसरोवर में आएगा और इस मानसरोवर में आकर वाणी पड़ेगा, बंदगी करेगा, जो वाणी पड़ेगा और बंदगी करेगा, सिमरन करेगा, कीर्तन करेगा, हम दरगाह में उसके जामीनदार हैं, प्यार से जपिए सतनाम।
साथ संगत जी, आप और हम बड़े भाग वाले हैं। हमारे जामीनदार आप बाबा जी हैं, और जिसका जामिन आप बाबा मोनी साहब होगा, फिर उसके लेखे जरूर फाड़े जाएंगे। आओ सभी मिलके पढ़ो समाते। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला, मेरा प्यारा प्रीतम मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला, मेरा सारी संगत हम बालक दीने करो प्रतिपाला, हम बालक दीने करो प्रतिपाला, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला, मेरा प्यारा मेरा प्यारा प्यारा मेरा प्यारा 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 प्रीतम, मेरा प्यारा प्रीतम, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला, 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 मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला।